एवरीवन। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया है, ठीक है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है तो काफ़ी बच्चे काफ़ी दुखी और डिसहार्टेंड है, ठीक है। रिजल्ट तो मतलब सही नहीं आया, काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो सच है तो है। अब ठीक है, अब लक का फैक्टर हो या यूपीएससी की ओपिकनेस हो, अपना जिसका नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अपन उसके बारे में आज आज बैकअप प्लान के बारे में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। और बैकअप प्लान ऐसे जो कि हाई पेइंग और अच्छी खासी सैलरी देने वाले बैकअप प्लान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो आक्रोश है वो थोड़ा शांत होगा, ठीक है। उसके बाद तो मतलब बेसिकली मैं इस वीडियो में काम के और मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो बेसिकली अपन वो बैकअप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें पहला है कि जिसमें यूपीएससी की आपकी नॉलेज यूज़ होगी, ठीक है। दूसरा है जिसमें यूपीएससी से पाथ ही अलग है, मतलब इंटरसेक्शन भी नहीं है, कहीं भी मैच भी नहीं है। तो दोनों तरह की बात करेंगे, एक जहाँ पे आपकी यूपीएससी की नॉलेज काम में आएगी, एक जहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। और बैकअप अच्छा, बैकअप से एक चीज़ और बात करता हूँ कि बैकअप प्लान अगर आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बैकअप प्लान इतना सोचना चाहिए, एक अटेम्प्ट और दे लो। लेकिन हाँ, आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट या उससे ज़्यादा हो गया है तो आपको बैकअप प्लान सोचना चाहिए। मतलब टिपिकली ये होता है, क्योंकि यूपीएससी में आपने देख लिया कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो ये है। तो किसके लिए ये वीडियो किसके लिए नहीं वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले बैकअप जिसमें यूपीएससी की नॉलेज यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है उसको कवर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यूपीएससी में की नॉलेज आपकी कहाँ यूज़ होती है, जो अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर, ठीक है। और स्टेट पीएससी वगैरह, ईपीएफओ, सीएपीएफ, यूपीएससी आपको पता है ईपीएफओ कराता है, सीपीएफ कराता है, तो वो मोर और लेस कहीं न कहीं अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से मैच करते हैं, ठीक है। ऐसी स्टेट पीएससी वगैरह होते हैं, जैसे अभी बिहार का पीएससी आने वाला है, तो उसमें क्या है कि जनरल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट वगैरह और सीसेट से भी थोड़ा ओवरलैप करती है, तो उधर आप कहीं न कहीं प्री में तो आपको बहुत एडवांटेज रहता है, मीन्स में भी कहीं न कहीं रहता ही है। बस वो स्टेट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो थोड़ा मीन्स में दिक्कत करते हैं, लेकिन प्री में ओवरलैप काफ़ी रहता है, ठीक है। उसके अलावा भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि अपने आरबीआई हुई, नाबार्ड हुई, सेबी हुई, तो इनके एग्ज़ाम्स आते हैं हर साल। आरबीआई ग्रेड भी, तो इनफैक्ट काफ़ी यूपीएससी वाले बच्चे आरबीआई ग्रेड भी या नाबार्ड के ऑफिसर बन जाते हैं, मतलब जो इधर बढ़ गया, क्योंकि इधर क्या है, अपना जनरल स्टडीज़ होती है, थोड़ी अपनी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी वो होती है, और इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट, तो ये सब चीज़ें आपकी यूपीएससी पढ़ते-पढ़ते ठीक-ठाक हो जाती हैं, तो आप इसमें भी थोड़ा एक्सेल कर सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देनी होंगी, तो वो आपको गूगल पे जाना, सर्च करना, हर एग्ज़ाम के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं हो तो आप कमेंट में डाल देना कौन से एग्ज़ाम की वीडियो बनानी है, तो बना दूँगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लो अगर आपको कुछ डाउट हो इससे रिगार्डिंग, ठीक है। और अपना अगर अदर बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई पीओ हुआ, एसबीआई क्लर्क हुआ, आईबीपीएस पीओ हुआ, आईबीपीएस क्लर्क हुआ, तो इस तरह के एग्ज़ाम है, उसमें भी कहीं न कहीं जनरल स्टडीज़ और मैथ्स, रीज़निंग ये सब अपने आते हैं, तो उधर भी अपन को थोड़ा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेड सी और डी की जो जॉब्स होती हैं, जो एग्ज़ाम या एसएससी द्वारा जो कराई जाती हैं, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी बच्चे करते हैं कि यूपीएससी नहीं हुआ तो वो एसएससी में ट्राई करते हैं, तो उनका हो जाता है, तो ये है। तो ये वो एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे अपना यूपीएससी की नॉलेज कहीं न कहीं काम काम आती है, ठीक है? और अदर गवर्नमेंट जॉब वाले एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? इनमें से आपको किसी की भी वीडियो चाहिए हो या इस पे किस इन्फो चाहिए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर दो, या फिर मतलब आप कमेंट में लिख दो, मैं बना दूँगा, ठीक है? उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अपन बात करें फेलोशिप्स, तो कुछ यूपीएससी से रिलेटेड फेलोशिप्स, मतलब जहाँ पे यूपीएससी की नॉलेज आपको काम में आएगी, ठीक है? तो जैसे कि मुखर्जी फेलोशिप है, आप इसके बारे में पढ़ना, नया टैब खोल के सर्च करो क्या है मुखर्जी फेलोशिप, इसके बारे में आपको अच्छा पता चलेगा। तो ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे जाके आप लोगों से मिलते हो, ठीक है? और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हो, तो ये होता है, ठीक है? तो इसमें अच्छी खासी फी होती है, 50-60 हज़ार कुछ मिलता है। ऐसे नेहरू फेलोशिप है, इसमें भी आपको 75,000 समथिंग मिलता है, ठीक है? विकसित भारत फेलोशिप है। तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे जाना, लोगों से बातचीत करना और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, ये काम होता है, ठीक है? एक नया रोल है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का, ठीक है? एक अभी-अभी इमर्ज हुआ है अभी कुछ टाइम में। तो होता क्या है कि काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशन आपने सुनी होंगी, नेशन विद नमो और इंक्लूसिव माइंड्स। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, अब वो इतने सारे डिसीज़न खुद तो ले नहीं पाती, मतलब इतने समझदार लोग वहाँ पे होते नहीं। तो जो यूपीएससी से अगर आपने पढ़ा है तो मतलब आप उधर जाके मतलब एक तरह से हेल्प कर सकते हो, उनको एडवाइस दे सकते हो कि कैसे आप, मतलब ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो, जैसे इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होने चाहिए, कौन से मुद्दे पब्लिक इश्यूज़ कौन से हैं जो उठने चाहिए, ठीक है? कौन से इश्यूज़ पे फ़ोकस करना है, आप कैंपेन करोगे, आप लोगों तक जाओगे, बात करोगे, इस तरह से काम चलता है, ठीक है?
उसमें अच्छा खासा पैकेज होता है, मतलब 20 लाख से ज़्यादा का ही होता है पैकेज इधर, और अच्छा खासा रोल है। और इनफैक्ट नेशन विद नमो है, ये तो रिक्रूट करती है जो बच्चे यूपीएससी से एस्पिरेंट रह चुके हैं, एक आध बार मेंस वगैरह लिख चुके हैं, तो उनको मतलब ये रिक्रूट करती भी है डायरेक्टली, तो काफ़ी अच्छा मतलब इसमें वो है स्ट्रक्चर। जाओ तो आपका प्रमोशन भी होता है और अच्छा खासा इसमें रूल रहता है, ठीक है। तो ये फेलोशिप्स और ये अपने कंसल्टेंसी वाले जो रोल होते हैं, तो ये काफ़ी आपको यूज़फुल रहेंगे अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है तो, ठीक है। उसके बाद जो नॉन यूपीएससी बैकअप्स है, मतलब जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन फील्ड हो गई, जैसे मान लो मेरा बीटेक है एनआईटी भोपाल से, तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड है, तो आप इंजीनियरिंग में घुसो, इंजीनियरिंग में आप आईडिया कोडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर साइड जाते हो वहाँ पे, ठीक है, बैक एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो, ठीक है। उसके बाद अपना और अगर मान लो आपकी आपकी डॉक्टर हो तो आप उस फील्ड में जाओ, डेंटिस्ट हो, आप आर्किटेक्ट हो, ठीक है, अलग अलग फील्ड है, सीए हो तो फिर कॉमर्स वाली फील्ड है, तो आप उस जो आप ग्रेजुएशन फील्ड है उसमें आप अपना पाथ चूज कर सकते हो, या तो आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, जैसे कि मास्टर्स डिग्री कर ली तो बीए किया है तो बीए किया तो एमए करो, ठीक है, बीएससी किया है तो एमएससी करो, ठीक है, ऐसे बीकॉम किया तो एमकॉम, तो हायर डिग्री, ठीक है। आप पीएचडी की तरफ जा सकते हो, तो आप अपने यूजीसी नेट वगैरह ये सब एग्जाम देके आप प्रोफेसर बन सकते हो, और आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है ये सब, तो उसके तो आप उसके बारे में भी पढ़ लेना। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो यूपीएससी का प्रिपेयर किया, तो फिर उसके बाद वो अपने मास्टर्स करा के फिर वो उसमें प्रोफेसर वगैरह ये यूजीसी नेट निकाल के प्रोफेसर बन जाते हैं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं भी ऐसे, ठीक। उसके बाद आप एक चीज़ ट्राई करते हो, कोचिंग इंडस्ट्री जो अपनी है ना, जेई की, नीट की, यूपीएससी की मान लो, तो टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन मेरे हिसाब से है, और काफ़ी इसमें मतलब देखा जाए तो पैसा है। तो जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, टीचिंग तो कर रहा हूँ आपको इस तरह से, तो इनको बच्चों तक ले जाना पहुँचाना, तो ये काफ़ी बूम कर रहा है इंडिया में, एडटेक इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रही है, अनअकैडमी वगैरह ये, तो आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे प्लेटफॉर्म से, आप यूट्यूब से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, लोगों तक पहुँचे, तो ये कर सकते हो, ठीक। तो कोचिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है, आप कोई से भी एग्जाम के लिए आपने कभी भी पढ़ा हो तो आप उसमें पढ़ा तो सकती हो, मतलब ये तो है, कोचिंग पढ़ाना इज लाइक नो क्वालिफिकेशन नीडेड, ठीक है। उसके बाद इमर्जिंग फील्ड्स आ रही हैं काफ़ी, एआई, एमएल, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट वगैरह ये सब फील्ड। तो इसमें क्या है कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं था, आपने यूपीएससी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप इंजीनियर हो के डॉक्टर हो, कुछ भी हो आप, तो ये सब चीज़ें तो आप ऐसी फील्ड है एआई, तो मतलब हर कोई इसमें फिट बैठ सकता है। काफ़ी कोर्सेज आपने देखे होंगे यूट्यूब पे आते रहते हैं एआई के, तो देखो कोई वर्कशॉप करो, सीखो क्या इन टूल्स को, ठीक है। तो जैसे क्या अपने आप सीवी में डाल सको, रेज्यूमे बनाओ, कंपनीज में अप्लाई करो, तो ये तो प्रोसेस है ही, ठीक है। मास्टर डिग्री में आप एमबीए ट्राई कर सकते हो, एमबीए 2 साल की होती है, फिर उसके बाद एमबीए के बाद आप प्लेसमेंट ले सकते हो, जॉब कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके नॉन यूपीएससी बैकअप्स थे। तो बेसिकली मैंने थोड़ा रफ आइडिया दिया कि आप क्या कर सकते हो। मेनली क्या मेरा फोकस था कि जहाँ आपकी यूपीएससी नॉलेज काम आए, ठीक है। जहाँ नहीं आ रही तो वो ऐसे तो दुनिया भर के ऑप्शन है, आप सिंगिंग डांसिंग भी कर सकते हो, वो भी नॉन यूपीएससी बेस्ड मतलब बैकअप्स है। तो आपका घर का कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने ये बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर अगर आपको कोई भी एग्जाम के बारे में स्पेसिफिक जानना है, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूँ ग्रुप की, उसमें उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और फिर मैं उस पे वीडियो बना दूंगा या आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी गाइडेंस, किसी तरह का गाइडेंस चाहिए हो, या तो आप इसी चैनल पे मतलब आगे और वीडियोस भी आएंगे तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कमेंट कर दो नीचे अगले आगे आपको क्या वीडियो चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। तो अब जो प्रीलिम्स नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है, वो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली गलती एग्जाम की ज़्यादा है, और काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब वो इन दी एंड अब फैक्ट तो ये है ना कि अभी अभी फिलहाल तो कुछ होने वाला है नहीं, तो अपन ज़्यादा दिन की उसमें रोते रहे, अपन आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो बैकअप प्लान वाली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।